हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चल रहा है तैयारी? चलिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेके आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिकैपिंग करवा दूंगा, जो आपको पेपर के लिए बेटर होगा। मेन मेन पॉइंट्स को हम टच करते हैं, इसलिए ऑलरेडी जैसा कि मैं आपको बताया कि रिकैपिंग हो रहा है, तो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक का वीडियो देखना है। इस सीरीज के जितने भी वीडियोस होंगे सारे एक के बाद एक आपको मिलता चला जाएगा, तो आप उसको चेक करेंगे। वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके पेपर के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए। ये आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का ग्लैंस क्या है, क्या फायदा है, इसके हाइलाइट्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तभी होगा जब चार्ज है। अब चार्ज आप जानते हो, चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज जो होगा कि किसी में, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर अगर पॉजिटिव प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो वो निगेटिव चार्ज होगा। यानी कि चार्ज हमारा, इसको हम कैटेगराइज किया तो दो भागों में बटा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये होता है किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कितने कूलम के बराबर होता है बेटा? इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 कूलम। ये हमारा आपका चार्ज हो गया। प्रोटॉन के लिए निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 कूलम चार्ज होता है। अब ये तो चार्ज हो गया। चार्ज भी इसमें दो टाइप का होगा, एक लाइक, दूसरा डिसलाइक। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेगा, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को आपस में खींचेगा। अब देखिए, ये जो चार्ज है इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि फ्लो होता है, वही हमारा करंट कहलाता है। चार्ज अगर मोशन में है, इफ आवर चार्ज इज इन मोशन देन इट इज नोन एज करंट। तो करंट को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और करंट को हम डिफाइन करेंगे द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी यूनिट टाइम में कितना चार्ज आपका ट्रांसफर हुआ। यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I जिसका SI यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर में हम मेजर करते हैं इसको। M इज इक्वल टू C चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q, तो इसका कूलम्ब होता है, T हमारा सेकेंड में होता है। ये यूनिट के अकॉर्डिंग करंट का हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। T इज योर टाइम, Q इज द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन पोल टू अनदर। चार्ज जब कभी भी ट्रांसफर होगा तो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ होगा। दैट मीन्स पॉजिटिव पोल से निगेटिव की ओर चार्ज ट्रांसफर होगा। क्लियर है? लेकिन एक चीज और आपको बताएं, लेकिन उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। आपको एक चीज और समझिए कि कोई भी कंडक्टर और इंसुलेटर क्यों होता है? सब्सटेंस कंडक्टर which allow charge to flow it, which allow charge to flow in it, वो कंडक्टर है। कंडक्टर दो ही हो सकता है, या तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या जिसमें आयंस हो। जो आयन प्रोडक्ट हुआ, आयनिक प्रोडक्ट होगा, आयनिक सब्सटेंस होगा, उसमें भी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये क्लियर हो गया? यही कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो हमारा क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। दो पोल के बीच में से करंट का पास होना यानी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होना। सपोज एक पोल है ये हमारा A, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पोल है B जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है।
इन दोनों को हमने अटैच कर दिया, जोड़ दिया किसी कंडक्टर से, तो यहां से चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा करंट है। क्लियर? चार्ज का फ्लो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा, इसी को हम करंट कहते हैं। अब करंट हाई से लो की ओर जाएगा, पॉजिटिव हाई होता, निगेटिव लो होता है। चलिए, चार्ज आपने समझ लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, अच्छा, चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, यानी करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करते हैं। वो डिवाइस का नाम है एमीटर। और एमीटर जो है ना, जब हम सर्किट में जोड़ते हैं तो वो सीरीज में जुड़ता है। अब सर्किट किसको कहेंगे? सर्किट बनाने के लिए आप देखिए, ये हमारा कोई बैटरी है, यहां P है, ये पॉजिटिव होता, ये निगेटिव होता है, ये एम्पियर है, ये कोई हम इक्विपमेंट इसमें ऐड किया, ये वोल्टामीटर है जो वोल्टेज को मेजर करता। अब करंट, जो करंट क्लोज सर्किट, यानी कि जब करंट हमारा पॉजिटिव से चलकर निगेटिव की ओर आए, करंट का फ्लो हो, तो ये कहलाएगा सर्किट। सर्किट दो टाइप का हुआ, एक क्लोज और एक ओपन। ओपन सर्किट से करंट का फ्लो नहीं होगा, जबकि क्लोज सर्किट से करंट का फ्लो होगा। क्लियर? सर्किट हो गया। अब सर्किट में इसको हमने, एमीटर है, ये मेजर करता है हमारे करंट को, और ये मेजर करता है वोल्टामीटर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? करंट के बाद जो समझना, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे? द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज ट्रांसफर वन पोल टू अनदर। इकाई चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाने में हमारा जितना वर्क डन होता है, जितना हमें काम करना होता है, उसको हम कहते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, V that means voltage, V that means voltage, and the device by which it is measured is known as voltameter। जिस डिवाइस से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसको कहते हैं वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर है, वोल्टेज को मेजर करेगा, तो बेटा इसको पैरेलल क्यों जोड़ते हैं? कॉम्बिनेशन में इसको सीरीज में, इसको पैरेलल क्यों? एक बड़ा सा क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। पैरेलल इसलिए क्योंकि हमें दोनों बीच के ये रेसिस्टर जो यूज किया, उसके दोनों पोल के बीच का चेंजेस हमें फाइंड आउट करना है, उसके डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि यहां पर चार्ज क्या था, यहां पर चार्ज क्या है। अगर आप दोनों के डिफरेंस को नहीं फाइंड आउट करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? पैरेलल करेंगे तब तो एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस है ही नहीं, वही करंट है। जब डिफरेंस ही नहीं है, वही करंट है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? इसलिए वोल्टमीटर कभी भी हमारा पैरेलल होता, और एमीटर में हमें टोटल करंट पास होना है, वो मेजर करना है, इसलिए इसको हम सीरीज में रखते हैं। अब देखिए, सीरीज का और पैरेलल क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। जो सीरीज का मतलब हुआ एंड टू एंड कॉम्बिनेशन, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, ये कंबाइन है, तो ये कहलाएगा हमारा सीरीज। और अगर सभी का निगेटिव सभी के पॉजिटिव से, सभी का निगेटिव सभी का पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हो, तो ये कहलाएगा पैरेलल। ये कॉम्बिनेशन सीरीज है, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है। ये सीरीज, ये पैरेलल। क्लियर है? समझ में आ गया? सीरीज और पैरेलल। अब हमारे इस बीच में हमें दो चीज मिला, I एंड V। I करंट, V
पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाया वो थे ओम्स। ओम ने एक लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कंडक्टर है तो जाहिर है कि दो पोल होगा, दो पोल है तो जाहिर है कि उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो करंट का फ्लो होगा, चार्ज इधर से उधर जाएगा, हाई पोटेंशियल जहां है वहां से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में उन्होंने ओम ने जी ने लॉ दिया कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. When we remove the proportionality sign, then a constant R should be taken. V is equal to IR, where V is potential difference, R is resistance, and I is current. It is also known as here proportionality constant. It is कांस्टेंट। ये R रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या? द एबिलिटी टू अपोज। हर एक कंडक्टर में ये एबिलिटी होता है कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करे, रोके। दैट इज द रेसिस्टेंस। आर इज द रेसिस्टेंस, इज द एबिलिटी टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट flow in it. And the SI unit of resistance is ohm, and it is denoted like this one, ohms. रेसिस्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। तो बेटा ये जो फॉर्मूला बना हमारा V इज इक्वल टू आई आर, इसको यूनिट में अगर हम लिखें, यूनिट में फॉर्मूला क्या बनेगा? V को तो हम वोल्टेज को वोल्टेज ही लिखते हैं, वोल्टेज का SI यूनिट V ही होता है, I का होता है क्या? A। तो यानी कि वोल्टेज V इज इक्वल टू 1A मल्टीप्लाई 1 ओम, एमीटर ओम। क्लियर है? अब देखो इससे हमें तीन फॉर्मूला डिराइव हो गया। V इज इक्वल टू, एक तो आई आर है हमारे पास, तो एक हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन आर, और दूसरा R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये तीनों फॉर्मूला बन गया। इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकता है। दो चीज गिवन होगा, आई आर गिवन है, V निकालना होगा, वी आई गिवन है, R निकालना होगा, आर वी गिवन है, I निकालना होगा। यानी कि हमें दो गिवन होगा, एक फाइंड आउट करना होगा। इस बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स बनाना जरूर आएगा। दो फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा इससे पहले हमने पढ़ा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। एक इससे भी कभी आपको न्यूमेरिकल्स बन के आ सकता है। क्लियर है? ओम्स लॉ तक क्लियर? ठीक है, ओम्स लॉ तक क्लियर हो गया। हमने करंट पढ़ा, फ्लो ऑफ चार्ज, SI यूनिट, एम्पियर, डिवाइस, एमीटर। हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोल टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस,
SI unit voltage and device by which we measure, that is the voltmeter. एमीटर सीरीज में जुड़ेगा, वोल्टमीटर पैरेलल जुड़ेगा. हमने सर्किट पढ़ा, द पाथ इन विच करंट इज फ्लो, दैट इज द सर्किट, क्लोज एंड ओपन. इन क्लोज सर्किट द करंट इज फ्लो, इन ओपन सर्किट करंट इज नॉट फ्लो. Now Ohm's law, at constant temperature V is directly proportional to I. We generate formula V is equal to IR. Clear? R is the resistance. Resistance is the ability to oppose the electric charge flow in it. Now resistance is depend the factor on which R depend. That is, R is directly proportional to T. That means temperature. R is affected by temperature. Temperature बढ़ेगा, resistance बढ़ेगा. That means R is directly proportional to temperature. Next, R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देंगे, रेसिस्टेंस बढ़ेगा. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर. आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मीन्स मोटाई किसी भी वायर का, कंडक्टर के मोटाई. मोटा वायर कम रेसिस्टेंस, पतला वायर ज्यादा रेसिस्टेंस. इज इट क्लियर? एंड फोर्थ, नेचर ऑफ कंडक्टर. कंडक्टिंग वायर, मटेरियल आप लिखे कंडक्टर की जगह, नेचर ऑफ मटेरियल. मटेरियल कौन सा यूज किया आप? हाई अगर रेसिस्टेंस वाला मटेरियल यूज करेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा. आप आयरन यूज करते हो, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, वो आपको ज्यादा बिजली रेसिस्टेंस बढ़ाएगा तो ज्यादा कंजम्पशन होगा. कॉपर यूज करते हैं घर में, कम रेसिस्टेंस का होता है, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं और वो कम बिजली को मतलब रेसिस्ट करता है, जिससे कम कंजम्पशन होता है. सिल्वर आप यूज करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि आपके दीवार पे सिल्वर का वायर टिका रह जाए. सबसे पहले चोर आके वही चोरी करेगा. और चोर क्यों? आपके अड़ोसी पड़ोसी भी उठा के ले जाएगा भाई. अड़ोसी पड़ोसी भी अगर छोड़ दिया, बकस दिया, तो दोस्त रिलेटिव वो सभी नहीं छोड़ेंगे. सिल्वर भरा पड़ा है घर में, उठा भाई, कितना कीमती है. नहीं, तो ये डिपेंड करेगा हमारा रेसिस्टेंस का. ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसको रिवाइज कीजिए. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ये जितना लोगों को शेयर कर सकते हैं कीजिए, औरों को भी इससे बेनिफिट मिले. आप भी उठाइए, दूसरों को भी फायदा उठाने के लिए मौका दीजिए, उसको रास्ता दिखाइए. ठीक है, इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे बात करते हैं.